हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, है ना। ये हमारी स्पेशल क्लास चल रही है और यहाँ पर बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक कुछ इस तरीके से है जहाँ पर मैं आप लोगों से जो मेनली डिस्कस करने वाला हूँ या फिर यूँ कह सकते हैं सारी बातें करूँगा, वो बुक्स से रिलेटेड बातें करूँगा। देखो, ये हमेशा कोई भी एस्पायरेंट हो उसके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर आखिरकार हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स को रेफर करना है, कब करना है, कितना करना है और किस तरीके से उसको लगातार हम एक फ्रीक्वेंसी के साथ रेगुलरली फॉलो करते रहें। तो ये आज सारे ही जितने भी सवाल आप लोगों के हैं, उन सभी सवालों का ऑलमोस्ट मैं समाधान यहाँ पर करने जा रहा हूँ आज के इस प्यारे से एक स्पेशल क्लास के सेशन में। बहुत ही बेसिक से बातें स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक की कौन सी बुक से सारी चीजें हैं। जैसा मैंने आप लोगों के कल के सामने मैंने आपको बताया भी था कि आज हमारे पास जो यहाँ पर डिस्कशन होगा वो बुक्स से रिलेटेड होगा। देखो, एक बात तो पक्की है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को स्टडी करते हो तो बुक्स से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत जबरदस्त होते हैं, है ना। तो जो बुक्स हैं वो मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ। जो बुक्स हैं उसको मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ। एक तो सबसे पहले तरीका है जो वो है कॉन्सेप्ट्स के लिए, कि आखिरकार आप कॉन्सेप्ट्स के लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करेंगे। और जो दूसरी बुक्स की कैटेगरी होगी, दो कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ, है ना। दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा जिसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स के लिए है, उसके बाद जो दूसरा हमारे पास है वो हमारे पास क्वेश्चंस के लिए है। इन दोनों ही कैटेगरी से आपको ऑलमोस्ट बहुत हद तक बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। हमेशा क्वेश्चंस के लिए आप अगर एक अलग से सेपरेट बुक फॉलो करें तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत एक क्यों कह सकते हो प्रॉफिटेबल होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा जो होती है वो कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर मांगती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी बुक्स की डिस्कशन करेंगे और उन बुक्स में हम लोग सारी बेसिक बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जितनी भी बुक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज के सेशन में, वो सारी बुक्स सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर बताऊंगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स को भी मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ स्टार्ट किया जाए क्या। इतना तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि हमारे पास बुक्स को हम दो पार्ट्स में स्टडी करवाएंगे, देखेंगे। एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ और दूसरा मैं आपको क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जनरली आप सभी लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो आईआईटी जैम 2022 की तैयारी कर रहे हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो तभी जाके आप ये सब सारे लेक्चर्स मेरे देखोगे या सारी चीजें मेरी फॉलो करोगे। यहाँ पर अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना है तो बेसिकली ये सेशन उन सभी लोगों के लिए है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना चाहता है, एक तरीका चाहता है कि कब क्या फॉलो करें, वो सब चीजें हम वहां पर सीखेंगे। देखो, एमएससी एंट्रेंस का भी कुछ कंफर्म नहीं है, ऑलमोस्ट पोस्टपोन्ड ही मान लो। अभी मई और जून में तो कुछ भी पॉसिबल चांस ही नहीं है। मतलब इस समय बहुत ही खराब स्थिति हो रखी है इंडिया में, है ना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो कोशिश करो अपने आप घर पे बन रहो, सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। घर पर बने रहकर आप पढ़ाई करना, बहुत ही जबरदस्त पढ़ाई करो। और इन 2 महीनों में आप जितना अपने आप को आगे बढ़ा लोगे, उतना आप अपने टॉप रैंक की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ। देखो, अगर मैं कॉन्सेप्ट्स मेकिंग के लिए बुक की बात करता हूं तो ध्यान से जरा सुनना। बुक्स आप लोगों ने सबने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत सारी चीजें देखी होंगी। कॉन्सेप्ट्स के लिए अगर मैं बुक्स की बात करता हूँ, कॉन्सेप्ट्स के बाद मैं बात करूंगा आपके साथ क्वेश्चंस की, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं एक एक डिटेल डिस्कशन की बात करते हुए चलूंगा, एक एक बात आपको बहुत अच्छे से बताते हुए चलने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो वो आपकी है एक एनसीईआरटी बुक, ठीक है। आपके पास एक है एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अब देखो, एनसीईआरटी बुक का यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना, जो भी चीजें डिपेंड होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, यही आपके पास एक आधार होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी बुक्स होती हैं वो इसी आधार पर होती हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी की मतलब
क्वेश्चंस की क्लैरिटी होगी। एनसीईआरटी के बुक्स के आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस ये जरूर कवर करते हुए चलना, क्योंकि जितना अच्छा आपका एनसीईआरटी कवर होगा, जो कि आपने क्या हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। मेरी गलती नहीं है इसमें कुछ भी, है ना। मैं तो लिख रहा था यार, अपने आप लिखना बंद कर जा रही तो। एक मिनट होल्ड ऑन। सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही होती है ना, इतने प्यारे इतने दिल से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, सारी मुसीबत मुझ पे ही आ जाती है। हाँ, आ गई मुसीबत। कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखो। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, एटलीस्ट आपको कुछ नहीं तो कम से कम चैप्टर याद तो होने ही चाहिए, है ना। हाँ, चैप्टर याद होने से ये तो पता रहता है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर याद के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी पता होनी ही चाहिए। तो एनसीईआरटी बुक्स तो ऑलमोस्ट सभी ने अपने 11th क्लास में, अपने 12th क्लास में, इस समय तो बिल्कुल देखा ही होता है। ठीक है, देखो ग्रेजुएशन का कोई एनसीईआरटी नहीं होता। एनसीईआरटी सिर्फ 11th 12th जो आपके बोर्ड का सिलेबस होता है, सिर्फ उसी का एनसीईआरटी होता है। अब देखो बात को समझना बहुत अच्छे से, जो मैं दूसरी बुक का नाम ले जा रहा हूं, उसमें आपकी ऑटोमेटिकली पूरी एनसीईआरटी कवर होने वाली है। यदि आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल परेशान मत हो। जो दूसरी नंबर की बुक है जिस पर आपको ध्यान देना है, वो दूसरी बुक का नाम है, बहुत ही जबरदस्त बुक है, मेहता एंड मेहता। मेहता एंड मेहता, आप यूं कह सकते हो, ये एक एनसीईआरटी का दूसरा रूप है। ये बुक जो है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, ये जो बीएससी हैं, उनको बीएससी के सेमेस्टर के लिए रिकमेंड करते हैं, है ना। और ये एक बहुत ही जबरदस्त बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, क्योंकि इसमें प्योरली आपके पास सारे के सारे क्या हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। और मैं आपको एक जबरदस्त बात बताऊं कि जिसने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, जिसको एनसीईआरटी नहीं आती, जिसको एनसीईआरटी बारे में आइडिया नहीं है, तो अपना एनसीईआरटी पे समय बर्बाद ना करके मेहता एंड मेहता पर अपना समय इन्वेस्ट करो। फिर से बात को समझो। जिसने अपने टाइम पर पूरी एनसीईआरटी, अरे हमें पता है यार कि आप लोगों ने 11th 12th किया होगा, तो आपने सिर्फ वही पीवाई के क्वेश्चंस किए होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए होंगे, लेकिन कभी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश नहीं की। देखो बहल एंड बहल को मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर बुक्स हैं, लेकिन मेहता एंड मेहता थोड़ी सी मैं प्रायोरिटी पे रखूंगा। जैसी मेहता एंड मेहता है वैसी ही बहल एंड बहल है, लेकिन मेहता एंड मेहता को मैं थोड़ा प्रायोरिटी रखूंगा। यहाँ पे इसकी लैंग्वेज और अच्छी लैंग्वेज है, मतलब ऑलमोस्ट दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी के साथ हैं। चैप्टर की भी सीक्वेंस सिमिलरिटी है, इंडेक्स की भी सिमिलरिटी है ना। मतलब 12th अगर अच्छे से नहीं पढ़ी उनके लिए बता रहा हूँ। देखो होता है कभी कभी, हर तरह का यहाँ पर एस्पायरेंट जुड़ा होगा, हर तरह के स्टूडेंट जुड़े होंगे, सबके लिए मैं सारी बातें बता रहा हूँ। सबसे पहली बुक तो एनसीईआरटी थी। एनसीईआरटी नहीं है तो आपके पास अब ये दूसरा मौका मान लो, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मेहता एंड मेहता पढ़कर आप अपने इस दूसरे मौके पर चौका लगा सकते हो। दिस इज दूसरा, ध्यान देना। कॉन्सेप्ट दिए हैं ज्यादातर, क्वेश्चंस की थोड़ी कमी है, क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन यहां से आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। साथ साथ इस बुक से आप जो भी जिस यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रहे हो, उन बीएससी एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है, उन बीएससी एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, अपने बीएससी के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए मेहता एंड मेहता के अलावा कुछ भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हो, वहां पर जो जो आपके टीचर्स रिकमेंड करते हैं आप देख सकते हो, लेकिन चीजें पता ही है, रास्ता एक ही है, सफर भी एक ही है, तो क्यों ना फिर एक तरीके से ही इसको जिया जाए, और फिर ये सारी चीजें हमारी आगे आईआईटी जेम से जुड़नी चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि, और मेहता एंड मेहता को सिर्फ एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इस चीज को गलती मत करना। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर साइड में, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे लेक्चर्स देखोगे, मेरे असाइनमेंट्स करोगे, लेकिन साथ में मेहता एंड मेहता को खोल के आपको बार बार पढ़ना है, बार बार एक एक
वर्ड को, एक-एक पॉइंट को बार-बार रीड करते हुए चलना है और हर आप एक बार खत्म करने के बाद फिर से आप कम से कम 4 से 5 बार मेहता एंड मेहता को कम से कम आप स्टार्टिंग में 4 से 5 बार जब रीड तो मजा आ जाएगा, है ना? 4 से 5 बार रीडिंग करनी पड़ेगी। देखो यार होता है, जब आप किसी सब्जेक्ट को और अच्छे से जानने की कोशिश करना चाहते हो, एक-एक बार जानना चाहते हो, कहाँ से स्टार्ट करो? जीओसी से स्टार्ट करो। स्टीरियोकेमिस्ट्री को अवॉइड करो क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले से है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को आप मेरे साथ कवर करते हुए चलना। आप जीओसी से चीजें स्टार्ट करते हुए फिर जाओ एल्केन एल्कीन एल्काइन पे जाओ, बेंजीन पे जाओ, हेलोल्केन हेलोरीन पे जाओ, एल्कोहल फिनोल ईथर थायो ईथर, इन सब पे जाओ। इन टॉपिक्स को ज्यादातर कवर करो, फिर लास्ट टॉपिक छोड़ दो, ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, बायोमोलिक्यूल्स, उन टॉपिक को छोड़ दो। मेन जो पार्ट है ना वो एनसीईआरटी के चैप्टर्स वाला पार्ट है, एल्केन से लेके अमीन्स तक का पार्ट। उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें बहुत सारी रिएक्शंस कवर होने वाली हैं, बहुत सारी बातें कवर होने वाली हैं, उनको कवर करते हुए चलो। तो ये आपके पास थी दूसरी बुक। अब वहीं पर अगर मैं तीसरी बुक की बात करता हूं तो तीसरी बुक जो आपके पास है बहुत ही शानदार और मेरी फेवरेट, सबसे ज्यादा फेवरेट बुक है। उस बुक का नाम है के एस वर्मा। इस बुक का नाम है के एस वर्मा। इस के एस वर्मा के आपके पास दो वॉल्यूम आते हैं। एक तो आता है आपके पास वॉल्यूम वन, एक तो आता है वॉल्यूम वन और एक आता है आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम टू। एक आता है वॉल्यूम वन और एक आता है वॉल्यूम टू। बस कुछ नहीं, चैप्टर्स को दो वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पर इस बुक की सबसे खास बात क्या है, ये ऑलमोस्ट आपके जेई एडवांस लेवल तक है, जे डबल ई एडवांस लेवल तक है। और ये बुक आपके लिए जैम एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ना? जैम एग्जाम के लिए, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो जैम का, इस एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और यहाँ पर इस बुक की सबसे खास बात क्या है पता है? इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ही डिटेल्ड में दिए हुए हैं। मतलब जो जो रिएक्शंस आपको कहीं भी नहीं मिल रही हो तो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं और मैं यूं कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। और ज्यादातर जो कोटा के टीचर्स है ना, अगर मैं आपको एक खास बात बताऊं, ज्यादातर जो कोटा के टीचर्स हैं, कोटा टीचर्स, जो भी कोटा टीचर्स ज्यादातर आप देखते हो, जानते हो या आपने 11th 12th क्लास में पढ़ा हो, तो वो ज्यादातर कोटा के टीचर्स इसी बुक को फॉलो करते हैं, के एस वर्मा सिंगेज पब्लिकेशन की। क्योंकि इस बुक की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल्ड में होते हैं और यहाँ पर बहुत ही लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही होती है। क्योंकि देखो हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या इस बुक की, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी इसी बुक के साथ मिल जाता है। देखो कभी कभी अगर आपको, देखो मेहता एंड मेहता सबसे पहले आप पढ़ो उसको, जरूरी है। और के एस वर्मा को आप क्वेश्चंस के लिए फॉलो कर सकते हो, है ना? और या कुछ कॉन्सेप्ट देखो, के एस वर्मा को आप पढ़ने से पहले मेहता एंड मेहता पे ध्यान दो। सबसे पहले प्रायोरिटी पे एनसीईआरटी थी। मैं एक सीक्वेंस में आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी पे एनसीईआरटी थी। अगर मान लो आपका सभी का एनसीईआरटी स्किप हो रखा है, बहुत सारे लोगों का, तो आप मेहता एंड मेहता से चीजें स्टार्ट करो। मेहता एंड मेहता पढ़ो। मेहता एंड पढ़ते 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 के एस वर्मा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। के एस वर्मा के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेहता एंड मेहता में कोई क्वेश्चंस नहीं होते, है ना? अभी मैं ब्रूज के बारे में बताऊंगा। के एस वर्मा में कोई क्वेश्चंस नहीं होते, और क्वेश्चंस नहीं होते तो बस यही सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। क्वेश्चंस अगर आप नहीं लगाओगे तो यहीं पर आप स्टक हो जाओगे, यहीं पर आप खत्म हो जाओगे, आपकी ऑर्निक की दुनिया यहीं पर खत्म होना शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, हमें सब कुछ आ गया। यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ा एक तरीके से यूं कह सकते हैं हमारा ऑर्निक के प्रति एक सोच खराब है, कि हम जहां पर कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चंस को हमें और अच्छे से करना है, और ज्यादा क्वेश्चंस करना है, और ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी लानी है। इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इस बुक से आपको जो मेनली फॉलो करना है वो क्वेश्चंस वाला पार्ट फॉलो करना है। अब देखो यार, आप बोलोगे सर क्या इस बुक को हमें लेना पड़ेगा, क्या मेहता एंड मेहता को भी लेना पड़ेगा? देखो मेहता एंड मेहता को तो आप ले लो बिना आंख बंद करके, मतलब अगर आपके कोई और बुक है, बहल एंड बहल है, तो फिर मत लो। या फिर कुछ और यूनिवर्सिटी की अच्छी बुक है, देखो और बुक का नाम अगर आप बताओगे तो मैं बता पाऊंगा, लेकिन मेहता एंड मेहता मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, बहुत ही सरल शब्दों में सारी चीजें बताई गई हैं। उसको रटना स्टार्ट करो, बार बार रटो, क्योंकि एक बार चीजें समझ में नहीं आती, जब दूसरी तीसरी बार चीजों को पढ़ोगे तब जाके बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? तो बहल एंड बहल से आप पढ़ लो, है ना? अगर जिसके पास बहल एंड बहल है तो वो बहल एंड बहल से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही है। लेकिन मैं केस बनवा रिकमेंड करूंगा आप सभी लोगों को, यहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखो एक बार आपका इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आगे चल के हमारी इस सोसाइटी में दो ही चीजें हैं, या तो रिसर्च है या फिर एक तरीके से टीचिंग जॉब्स है। मोस्टली हमारे पास, एन तिवारी नहीं, एन तिवारी रहने दो, है ना?
ये बुक्स रहने दो। सिर्फ मेहता एंड मेहता या फिर बेल एंड बेल है किसी के पास पहले से, मैं किसी को खरीदने के लिए नहीं बोल रहा बेल एंड बेल, अगर पहले से है तो। अब मैं बोल रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ 2 ही जॉब्स होती हैं, एक तो रिसर्च होती है और एक टीचिंग होती है। अगर टीचिंग करने की आप अभी से सोच रखे हो, देखो आपको अब तो सोचना पड़ेगा यार, अगर अभी नहीं सोचोगे फिर कब सोचोगे? ठीक है, अगर टीचिंग करने का सोच रखे हो तो आप केएस वर्मा बुक को आज ही परचेज़ कर लो, आज ही खरीद लो क्योंकि आपके वो लॉन्ग टाइम काम आने वाली है। और रिसर्च की बात कर रहे हो तो भैया ऐसे-वैसे काम चला लो, केएस वर्मा की जगह और बुक्स के क्वेश्चन्स कर लो जो मैं अभी आपको क्वेश्चन्स वाली बुक बताऊँगा, तब आप उसमें से कोई एक बुक ले लेना। मेरी बातें समझते चलना, बहुत सारी बुक्स बताऊँगा, अलग-अलग कैटेगरी बुक्स बताऊँगा तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। देखो मेहता एंड मेहता की बुक होनी ही चाहिए आपके पास। है ना? ये वाली बुक तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है? ये तो मस्ट बुक है, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में काम आएगी ना यार, आपके बीएससी के टाइम पे काम आएगी। अब अगर कोई टीचिंग करना चाहता है ना? आगे चल के अगर किसी का पैशन टीचिंग है, तो टीचिंग के लिए भाई आप मैं ये कह सकता हूँ केएस वर्मा बुक ज़रूर ले लो। लेकिन कोई सोच रहा है कि नहीं मुझे टीचिंग नहीं करना, मुझे तो रिसर्च वगैरह करना है या फिर मुझे पीएचडीज़ वगैरह में जाना है, तो आप लोगों को मैं जो कोई क्वेश्चन्स की बुक बताऊँगा, उसमें से कोई एक बुक ले लो, वहाँ से क्वेश्चन्स करना स्टार्ट करो। दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेकिन केएस वर्मा में सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपको मेहता एंड मेहता में नहीं मिलेंगे फॉर एग्जांपल, तो आपको केएस वर्मा में मिल जाएँगे क्योंकि एक एडवांस लेवल की बुक है और जे एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें इसमें कवर हो रखी हैं। अब आप भले ही जेईई की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपको जे एडवांस तक की भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, तो आपके जेईई के लेवल के क्वेश्चन्स हिलने लग जाएँगे, आपसे क्वेश्चन्स होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आपका फाउंडेशन बहुत जबरदस्त होगा, तो आगे चीज़ें आपकी बहुत जबरदस्त होने वाली हैं। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करता हूँ, आगे बात करता हूँ, आगे बात करता हूँ। तो आगे हमारे पास इसके बाद जो अगली बुक आती है, वो बुक का नाम है पॉला ब्रूस। देखो और बाकी बुक का नाम मैं ज़्यादा लूँगा नहीं, मॉरिसन बॉयड हो गया, पीटर साइक्स हो गया, वो सब मैं धीमे-धीमे बताऊँगा अभी। एक पॉला ब्रूस बुक है, पॉला ब्रूस। बेसिकली ये यहाँ पर ना एक सिस्टमैटिक रिएक्शन मैकेनिज़्म के लिए है। सिस्टमैटिक रिएक्शन मैकेनिज़्म के लिए है। देखो क्या होता है ना, कभी-कभी जो बुक्स है ना, वो बुक्स ऑथर पे डिपेंड करती हैं। यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं। आपको बहुत सारे छोटे-छोटे जो आपके अगर डाउट्स रहते होंगे ऑर्निक में, वो डाउट्स भी यहाँ पर कवर होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप पॉला ब्रूस फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप केएस वर्मा और मेहता एंड मेहता फॉलो मत करना। अगर आप पॉला ब्रूस फॉलो करोगे, तो फिर आप लोग केएस वर्मा और मेहता एंड मेहता फॉलो मत करना। इसके साथ फिर कोई एक क्वेश्चंस की बुक फॉलो करना, क्योंकि देखो यार, आपके पास समय इतना ज़्यादा नहीं है कि जहाँ पर आप बुक्स के बीच में ही खो जाओ। तो बुक्स को भी एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक तरीके से आपको सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा। पॉला ब्रूस में ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। है ना? ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, इसको पढ़ने के लिए पहले थोड़ा-सा दिमाग होना चाहिए। पहले थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए ऑर्निक के बारे में, थोड़ी-सी बातें पता होनी चाहिए कि ऑर्निक क्या है, क्या नहीं है, ये सारी बातें। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो पोला ब्रूस एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि क्लिडन के बाद जो ऑप्शन होता है, वो पोला ब्रूस का ही होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेकिन वही सीधी-सी बात है, आप एजुकेटर्स से भी पढ़ने वाले हो, आप अपने असाइनमेंट्स भी लगाने वाले हो, आप फिजिकल इनऑर्निक भी पढ़ने वाले हो, तो आप मैनेज कैसे करोगे, बुक्स को कैसे रीड कर पाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है यहाँ पे। मेरी तो बात ये मानो कि आप क्या करो, आप सिर्फ इतना करो, एजुकेटर्स को कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो करो और यहाँ पर क्वेश्चंस पे ध्यान ज़्यादा दो। उस बुक पे ज़्यादा ध्यान दो जिसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। मेहता एंड मेहता तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कोई चीज़ अपने आप से भी रटोगे ना, पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें और अच्छे से समझ में आने वाली हैं। सर क्वेश्चंस बुक के लिए किसी कोचिंग का मटेरियल खरीद लूँ क्या? नहीं, कोचिंग का मटेरियल मत खरीदो यार। कोचिंग के मटेरियल में मैं बताता हूँ क्या चीज़ें होंगी। वो सबसे पहले जेईई मेन और जेईई एडवांस के क्वेश्चन दे देंगे एक तरफ, फिर आईआईटीएम के क्वेश्चन दे देंगे और फिर नेट गेट के क्वेश्चन दे देंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस। वही होता है मटेरियल और कोई मटेरियल नहीं होता। या फिर जितनी बुक्स होते हैं, क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशन होती ही नहीं है। मैं आपको एक अभी तरीका बताऊँगा क्वेश्चंस के टाइम पे कि क्वेश्चंस को कहाँ-कहाँ से आप अपना खुद का एक मटेरियल बना सकते हो। खुद के लिए एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर सकते हो। उस चीज़ की हम यहाँ पर बातें करेंगे। क्लियर है बीएस शर्मा जी? मैं भी बताऊँगा तो आप उसको फॉलो करना, ठीक है? तो हमारे पास जो 5th पॉइंट है, वो 5th पॉइंट एक बुक और होती है जो बहुत ही ऑर्निक लवर है, बहुत ही जबरदस्त ऑर्निक का प्रेमी है, वो फॉलो कर सकता है ना? ये कौन फॉलो कर सकता है? ऑर्निक प्रेमी। देखो भाई जो ऑर्निक का प्रेमी होगा ना,
उसके दिल में तो ये होगा कि सर और बुक बताओ, और बुक बताओ, और बुक बताओ, सिर्फ बुक बताते जाओ, बताते जाओ, बताते जाओ। तो पीटर साइक्स ऐसी बुक है जो कि ऑर्निक प्रेमी के लिए है, और इसमें बेसिकली ये जो बुक है ये स्पेशली फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म है ना? स्पेशल है, स्पेशल फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म। ये बुक स्पेशली फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म है। सारी बातें रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए ही होती हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारी बातें इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म के ध्यान रख के किया गया है। इसके बाद जो अगली बुक है हमारे पास, वो अगली बुक है भाई क्लेडन। देखो, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, कुछ बात करो या ना करो, लेकिन ये जो बुक है, ये वाली बुक आपके पास मस्ट बुक है। मतलब इसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आगे आप नेट गेट की तैयारी करोगे तो नेट एंड गेट में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिल जाते हैं। नेट एंड गेट की बात करो या फिर जैम की बात करो, तो यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो अब मैं इसके लिए एक रास्ता निकालूंगा ना, मैं आपकी हेल्प क्या कर सकता हूँ? आज का जो सेशन है, इस सेशन में बुक्स तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो क्लेडन को ना मैं इस बार कोशिश करूंगा मैं खुद आप लोगों को हेल्प करूं पढ़ने में, है ना? मेरी तरफ से आपको हेल्प मिल जाए क्लेडन पढ़ने में, मतलब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊं, तरीका बताऊं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता क्लेडन पढ़ना। इतना मैं जब यार खुद था ना अपने बीएससी के टाइम पे, हर एक टीचर बोल देता था कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा नहीं होता। जब हम क्लेडन के चैप्टर ही खोलते हैं ना, तो वहीं पर खो जाते हैं कि कौन सा चैप्टर आ गया, कौन सी बातें आ गई। और ऊपर से इसमें क्या है, एक एमओटी अप्रोच भी है ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला अप्रोच भी है, तो कुछ होमो लूमो वाली बातें भी चल रही होंगी बीच बीच में, तो वहां पर भी हम खो जाते हैं कि होगा या नहीं होगा। सर आई एम नाउ सेकंड ईयर एंड मैं आपको फॉलो करती हूँ यूट्यूब पे, आपके लेक्चर देख के प्रिपरेशन कर रही हूँ यूट्यूब से, यहाँ कवर अप होगा, क्रैक कर पाएंगे। बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक पेड कोर्स में अगर आप जुड़ोगे तो वहां पर ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ज्यादा आपको एक गाइडेंस मिलेगी, एक प्रॉपर रास्ता मिलेगा। क्योंकि कभी कभी अगर हम अपने आप को फॉलो रैंडमली करें, अगर आप पेड कोर्स में जुड़े हुए हो यहाँ पर तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हो तो आगे कोशिश करो अभी से जुड़ने की, क्योंकि एक लंबे समय तक अगर आप किसी एक टीचर की गाइडेंस पर रहोगे तो बहुत अच्छे से आपके लिए हेल्प होने वाली है। देखो, जब हम खुद से तैयारी करते हैं तो कोई ना कोई कमी रह जाती है, लेकिन जब कोई एक एजुकेटर आपके साथ जुड़ा होता है तो आपको सही रास्ता बताता है कि यहाँ से इतना पढ़ना है, यहाँ से इतना पढ़ना है, यहाँ से ये क्वेश्चन लगाना है, यहाँ से ये चीजें करनी है, तो उसकी एक एक बात आप लोगों के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। पैसे का इन्वेस्टमेंट अभी आप करो, लेकिन समय का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना। समय को आप मोस्ट प्रोडक्टिव बनाओ। ऐसा नहीं कि हमने एक बार अपने आप से ट्राई ले लिया कि अभी हम खुद तैयारी कर लेंगे, उसके बाद मैं आगे खुद से अपने आप सोच लूंगी, फिर मैं पेड कोर्स, ऐसे कुछ मत सोचो। अगर आप किसी पेड कोर्स में जुड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जुड़े हो तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर अनअकैडमी पर जुड़ना है, क्योंकि ये चीजें एक लॉन्ग टर्म होती हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर लाइफ बहुत अच्छा बना सकते हो, तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलूंगा आप बोलो, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो। आप खुद बहुत अच्छी बात है जुड़े हो, बहुत सारे लोग, है ना? बहुत सारे आज के सेशन में मेरे साथ प्लस वाले स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो देख रहे हैं किस तरीके से क्या मैं बातें बता रहा हूँ। तो क्लेडन के लिए मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, ये बात तो पक्की है। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में हेल्प करने वाला हूँ, क्वेश्चंस का एक तरीका बताने वाला हूँ कि आखिरकार क्या है, क्या नहीं है, ये सारी बातें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो ये हो गया क्लेडन। अब इससे आगे अगर मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ, तो इसके बाद भी जो बुक होती हैं, जैसे एक बुक हो गई जेरी मार्च, देखो ये अब पढ़ना नहीं है। क्लेडन आपके लिए लास्ट था, क्योंकि आप अभी आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हो। बाकी आगे चल के जब आप कभी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हो तो जेरी मार्च जैसी बुक हो चुकी हैं। उसके बाद कैरेथर, है ना? ये तो मस्ट बुक है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो नेट के लिए तो कैरेथर बुक तो बहुत मस्ट होती है। उसके बाद कैरी सैंडवर्ग हो गई बुक, है ना? कैरी एंड सैंडवर्ग बुक हो गई।
है ना, कैरी एंड स्टैंडबर्ग हो गई। ऐसे इस तरीके से ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक और बुक होती है ज़िफिलेंस, है ना, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना। ये थोड़ा नेट गेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। देखो बुक्स के बारे में ही बताना था तो मैं बुक्स के बारे में बता रहा हूँ ना, सारा एक्सट्रीम लेवल तक। तो नेट एंड गेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपके लेवल पर तो सिर्फ आपको क्लेडन तक बात करनी है, बाकी क्लेडन के पीछे पॉला ब्रूस, अगर आप पॉला ब्रूस पढ़ रहे हैं तो फिर क्लेडन में आपको समय नहीं मिल पाएगा। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, पॉला ब्रूस पे मत जाओ, आप सीधे क्लेडन पे जाना। लेकिन क्लेडन पढ़ने से पहले आप मेहता एंड मेहता से सारे कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लो, और केएस वर्मा से अगर हो सके, अवेलेबल हो सके, तो क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो। और फाइनली अगर कुछ भी चीजें एंड में नहीं हो जा रही, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा कि सर हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, तो बस एक चीज बोलूंगा कि आप मुझे फॉलो करते रहो, मेरे सारे असाइनमेंट्स लगाते रहो, मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स देखते रहो, उसके बाद फाइनली आप क्लेडन पर स्विच हो जाओ। बस इतना इतना आसान तरीका करना है, मतलब एंड में सिर्फ यही करना है। बाकी बुक्स के बारे में बताना है तो मैं बता रहा हूँ, सारी बातें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट बात हमारे पास आती है क्वेश्चंस वाली बुक, कि सर आखिरकार हमें ऑर्निक के क्वेश्चंस बहुत सारे कहाँ से मिलने वाले हैं, बहुत सारे ऑर्निक के क्वेश्चंस हम कहाँ से करें। या फिर अभी एक सवाल आया था कि सर हम अगर किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले लें तो कैसा रहेगा। तो देखो मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देता हूँ, आप सभी ऑप्शंस पे आप सभी ऑप्शंस पे बहुत ध्यान से समझना, और फिर अपने तरीके से जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो करो। देखो सबसे पहला जो तरीका है वो तरीका सिंपल सा ये है कि आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस कोशिश करो इकट्ठा करने की, चाहे फिर वो पीवाईक्यू क्वेश्चन जे डबल ई मेन का हो, है ना, नीट लेवल का मत ले लेना। फिर चाहे वो क्वेश्चन जे डबल ई एडवांस का हो पीवाईक्यू, इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद चाहे फिर वो क्वेश्चन जेएएम जैम का हो, या फिर चाहे फिर वो क्वेश्चन आपके पास पीवाईक्यू नेट का हो, या फिर चाहे वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके पास गेट का हो। देखो आपको यहाँ पर नेट गेट के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ही, सारे टॉपिक के नहीं। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे जहां पर इसको करना पड़ेगा, मैं साथ साथ आपको बताते हुए चलने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ अरिहंत का मिलता है शायद से, है ना, मिलता होगा। सबसे पहले तो पीवाईक्यू से ही आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। पीवाईक्यू के बाद जो अगली बुक है उस बुक का नाम मैं यहाँ पर ले सकता हूँ एम एस चौहान, एक एडवांस बुक आती है एम एस चौहान की, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। एक तो बुक आप इसको प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। एम एस चौहान नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर आप हिमांशु पांडे ले सकते हो, एक हिमांशु पांडे बुक भी है ना। अभी मैं बता दूंगा कि किस किस में से क्या क्या ऑप्शन है। ये भी नहीं लेना चाहते तो एक बुक आपके पास अक्षय चौधरी की बुक है ना, एलन के सबसे टॉप फैकल्टी है, मतलब बढ़िया, अच्छा अच्छा टीचर, बहुत अच्छा टीचर है, बेहतरीन टीचर है, और बहुत अच्छी बुक भी है। तो अक्षय चौधरी की बुक है। आप है ना सीधे कौन सी पब्लिकेशन है, मेरे पास बुक है शायद से वो, अगर होती तो मैं आपको दिखाता, यहाँ पर है मेरे पास, वैसे मिल नहीं रही, कहाँ रख दी मैंने। ठीक है, वो बुक है। उसके बाद एक एसकेएम सर है ना, एसकेएम सर हैं सुरेंद्र कुमार मिश्रा, उनकी सिंगेज पब्लिकेशन है शायद से, तो उनकी भी बुक है ना। आप सर्च करोगे ना ऐसे बुक, एसकेएम सर बुक, अक्षय चौधरी बुक, तो आपको वहां पर दिख जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब देखो इनमें से अब बात समझो, पीवाईक्यू तो आपको इकट्ठे करना ही करने हैं, मतलब ये वाला तो ऑप्शन आपके पास रखना ही रखना है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको पकड़ना है। या तो एम एस चौहान एडवांस वाली ले लो, या फिर हिमांशु पांडे ले लो, या फिर आप यहाँ पर अक्षय चौधरी वाली बुक ले लो, या फिर एस के एम सर वाली बुक ले लो। ऐसे आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की यहाँ पर आप बातें कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी जो मैं बोल रहा हूँ। सर एनसीईआरटी प्लस मेहता एंड मेहता प्लस के एस वर्मा प्लस क्लेटन काफी बहुत है भाई, बहुत है, बहुत, इतना ही करना है आपको। और मैं तो हुई, एनसीईआरटी मत जोड़ो, एनसीईआरटी को हटा दो, एनसीईआरटी को हटा दो, मेहता एंड मेहता से चीजें शुरू करो, फिर केएस वर्मा से क्वेश्चंस करो, फिर क्लेडन से अपने कॉन्सेप्ट्स बनाओ हायर लेवल के, और फिर मुझे तो आप फॉलो करते रहना सभी लोग साथ साथ, तो आपको वहां से फिर बहुत सारी चीजें हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद क्वेश्चंस के लिए जो आगे बुक्स आती हैं वो आपके पास कुछ भी एक, मतलब जैसे आप अगर क्लेडन वगैरह करोगे तो क्लेडन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, तो क्लेडन तो है ही अल्टीमेट, ये तो अपने आप में है ही अल्टीमेट। यहाँ से तो
अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है? बाकी 7th मैं आपको क्वेश्चंस के लिए बोलूँगा, असाइनमेंट्स जो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, अगर आप सभी लोग प्लस कोर्स में हो, है ना? अगर आप सभी लोग प्लस कोर्स में हो, तो प्लस कोर्स में मैं आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें बहुत अच्छी मेहनत करूँगा, तो आपको वो मिलेंगे। तो आप है ना, कहीं कुछ भी अगर मेहनत नहीं कर रहे और सिर्फ़ अल्टीमेटली अगर आप सिर्फ़ एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, उस बुक का नाम है क्लेडन फाइनली। तो तब भी आपका यहाँ पर काम हो जाने वाला है। लेकिन फिर भी मुझे आपको बुक्स का आइडिया देना था ए टू ज़ेड बुक्स का, कि कैसे क्या-क्या होता है। बाकी मैं तो एफर्ट्स लगाऊँगा ही, क्योंकि मैं भी जो क्वेश्चन्स बनाऊँगा तो ऑलमोस्ट सभी बुक्स को इकट्ठा करके हाइब्रिड क्वेश्चन्स का सेट तैयार करूँगा। जो मैं इकट्ठा बनाऊँगा ना, तो हाइब्रिड सेट तैयार करूँगा। हाइब्रिड बोले तो बहुत सारी बुक्स के क्वेश्चन्स को मिक्स करूँगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सिस्टमैटिकली इकट्ठा करूँगा। है ना? ये वाली मैं आपसे यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। ठीक है? बात समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पहले तो अनअकैडमी पे ही आपको प्रोवाइड करूँगा, बाकी अगर फिर एंड में नहीं होगा तो फिर देखेंगे। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या ओवरऑल आपको इस आधे घंटे के इस वीडियो में क्या-क्या समझ में आया? देखो, कॉन्सेप्ट्स के लिए आप फाइनली मेहता एंड मेहता से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो सबसे स्टार्टिंग कर रहा हो। मेहता एंड मेहता के बाद आप केएस वर्मा के क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बढ़ेगी। उसके बाद क्लेडन। लेकिन क्लेडन पे जाने से पहले आप मेरे कॉन्सेप्ट सारे, मेरे असाइनमेंट सारे लगा लेना, जब मैं सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा। क्लेडन एकदम मतलब ऐसा सफर है कि जिसको लंबे समय तक चलना होता है। ऐसा नहीं कि आपने अभी स्टार्ट किया और पढ़ के खत्म कर दिया, कुछ नहीं समझ में आने वाला। क्लेडन के लिए आपको पहले से एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रति लगाव होना चाहिए, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक समझ होनी चाहिए, तब जाके क्लेडन जैसी बुक्स आपसे हिलना शुरू होंगी, समझना शुरू होंगी। और जब एक बार कोई बुक पढ़ने का तरीका आपको मिल जाएगा, फिर आपको मजा आने वाला है। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अरे सर, मैं कोई बुक नहीं पढ़ना चाहता, मुझे सिर्फ आपको देखना है, मुझसे बुक पढ़ा नहीं जाता। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, तो आप फिर बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छी चीजें कर रहे हो, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। जब हम एक छोटे समय में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं, हम एक ही जगह पे स्टिक हो सकते हैं। तो मैं अल्टीमेटली आपको यही कहूँगा कि अगर आप कुछ नहीं भी करना चाहते हो, आप क्लेडन भी नहीं पढ़ना चाहते हो, तो अल्टीमेटली मैं तो हूँ ही। आप मुझे तो अपने प्लस कोर्स में फ़ॉलो करो, जो हमारा अनअकैडमी पे प्लस कोर्स चल रहा है, उसमें सारी चीज़ें मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा, सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके साथ जो भी दिक्कतें हो रही हैं, वो सारी दिक्कतें पहले मेरे तक आएँ और फिर उन दिक्कतों को मैं आसान बनाकर आप तक बना दूँ। बिल्कुल, मैं सिर्फ़ बुक्स के बारे में आइडिया इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो चाहते हैं, नहीं सर, हम बुक्स से भी कुछ करना चाहते हैं, हम अपने आप से भी एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, हम कुछ और करना चाहते हैं। ठीक है भाई, मैंने उनके लिए बताने की कोशिश की है। बाकी आपको अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हो, सर क्या करें, क्या ना करें, तो अल्टीमेटली यही है, आप मेरा चेहरा पहचान चुके हो, मेरा नाम जान चुके हो, मेरे असाइनमेंट्स वगैरह मैंने कराना स्टार्ट कर दिए हैं, मेरी आईडी वगैरह सब जान चुके हो। आप मेरे साथ जुड़े रहो बढ़िया से, वहाँ पर चीज़ें सीखते रहो और बहुत मज़ा आने वाला है उस सफ़र में। क्योंकि मैं एक-एक क्वेश्चन, चाहे फिर वो जेईई मेन लेवल से लेकर हो या फिर वो नेट गेट तक का हो, हर क्वेश्चन रिपीट वाला क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं कि रिपीट हो रहा है, वो सब क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ होंगे, वो सभी असाइनमेंट्स आपको सॉल्व करवाऊँगा, है ना? वो सारे असाइनमेंट्स आपको दूँगा। देखो, असाइनमेंट्स बीएस शर्मा जी, असाइनमेंट कराया था मैंने कल से यार प्लस कोर्स में, है ना? हमारा एक प्लस कोर्स चल रहा है आईआईटीएम का, उसमें मैंने असाइनमेंट करवाया तो है। कल से स्टार्ट किया है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, मैं ये कर रहा हूँ कि एक तो सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन है, उसको खत्म कर देंगे, फिर आईयूपैक नेमिंग पे आ जाएँगे। तो आज हमारा फाइनली पहला चैप्टर कंप्लीट। फिर हम जीओसी पे कल हमारी क्लास होगी, मतलब कल भी हमारी संडे को क्लास होगी, प्लस क्लास होगी। मैं एक एक्स्ट्रा टाइम ले लूँगा, ताकि जो थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यूज़ थे थोड़ा प्लस क्लास में पिछले हफ्ते में, वो सारा मैं अवॉइड करके एक्स्ट्रा सेशंस आपको दे दूँ, आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जहाँ तक सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं, बोलो। तो आज का सेशन ऑलमोस्ट यही सब बातें मुझे बतानी थी, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है, कैसी बुक्स हैं, कैसी नहीं है। अच्छा, एस्टर वाला क्वेश्चन देखो, कल ये था, सिंपल सा बात समझना। हमारे पास बोला था कि जो फर्स्ट मेंबर है एस्टर का, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? फर्स्ट मेंबर एस्टर का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो मैंने ये बोला था कि आपके पास यहाँ पर ये 2 स्ट्रक्चर हैं, और मुझे कमेंट करके आप ये बता दो
कि इन दोनों में से कौन सा फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट है या सेकंड है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या होता है एस्टर? एस्टर का मतलब होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर ओ और यहां पर आर डैश। आर और आर डैश सेम भी हो सकता है और आर आर डैश अलग अलग भी हो सकता है। अब देखो, यहां पर जरूरी नहीं है आर का मतलब कार्बन ही होगा, एच भी हो सकता है, लेकिन यहां पर अगर आप एच रखोगे तो यहां गड़बड़ हो जाएगी। देखो, एच सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर ओ एच, तो ये आपके पास एक एसिड बन जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये बात तो बिल्कुल है। ठीक है, तो ये वाला आपके पास फर्स्ट मेंबर होगा। देखो, यहाँ पर कार्बन है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, और ये एच लगता है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एस्टर है। सबसे छोटा एस्टर यही है, सबसे स्मॉलेस्ट एस्टर यही है, ये वाली जो मैं बात आपसे कर रहा हूं। अच्छा, मुझे पता नहीं H2 की सोलिबिलिटी वाला कौन सा क्वेश्चन था। भावेगा, अगर मुझे भी याद नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है यहाँ पे, देख लेंगे। आज की प्लस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वही सब करेंगे हम लोग, परेशान क्यों। कल वाला क्वेश्चन था, ये जो नेट अटक रहा था इसलिए मैं बता रहा था। ठीक है, तो बात अभी तो यहाँ पर कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। ये फर्स्ट वाला एसिटिक एसिड कैसे हो जाएगा मेरे भाई, ये देखो ना, ये देखो यहाँ पे OCH3 है, तो ये होगा, तो यहाँ पर दो कार्बन आइटम आ जाएगा सबसे छोटे एस्टर में या सबसे पहले मेंबर में, है ना, 2 कार्बन। ठीक है अजय रेड्डी, मैं बिल्कुल एक बार दोबारा से फिर से सेंड करता हूँ अपनी लिस्ट। ठीक है, बात खत्म करें। कुछ अगर आपको पूछना हो कुछ पूछ सकते हो, फिर अपने सेशन को हम करते हैं समाप्त। हाँ, ओ से जुड़ा है, वही तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। कुछ अगर आपको पूछना हो किसी को भी, कुछ जल्दी से पूछ सकते हो, सर ये सेंड कर देना, मैंने ग्रुप कल ही ज्वाइन किया है, बिल्कुल ठीक है। क्लेडन पढ़ने का ऑर्डर बता दो। भाभी का, अगर इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू स्टडी क्लेडन, है ना। और वो सेपरेट वीडियो अभी नहीं आएगा, वो आएगा अराउंड जून के टाइम पे। तब तक मैं बहुत सारा आपका बेसिक कवर कर दूंगा। देखो, मैं अभी क्यों नहीं बता रहा ये सब कुछ, वो तो बुक्स के बारे में आइडिया इसलिए दे रहा था क्योंकि वही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पहले से कुछ आता होगा, जो चाहते होंगे हम और भी अपने समय को यूटिलाइज करें, तो उनके लिए वीडियो था, क्योंकि ये स्पेशल क्लास थी। प्लस क्लास में मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ, प्लस क्लास में हम ज्यादातर अपने पढ़ने पे ही ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके जून तक आपका जीओसी हो जाएगा, आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट हो जाएगा, आपका रिएक्शन मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप पढ़ने लायक बन जाओगे, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तब हम वहां से बात करेंगे। प्रदीप पब्लिकेशन लगवाई हुई है सर कॉलेज में, कॉलेज का नाम बताओ अपना। प्रदीप पब्लिकेशन, यार मुझे ना मेहता एंड मेहता, एक मैं अपना पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, बाकी सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मेहता एंड मेहता में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाती हैं। बाकी अगर लगवाई है तो उसमें भी चीजें मिल जानी चाहिए, मिल ही जाएंगी, है ना? मैं तो सभी करवा रहा हूँ यार, थ्योरी व्योरी सारे काम तो करवा रहा हूँ, ग्रुप वगैरह बना रखा हुआ है ताकि आपको अलग से मैं गाइड करता रहूँ सारी चीजें। MDU, अच्छा, चलो आप देख लो, अगर प्रदीप पब्लिकेशन है तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रति, है ना। मैं बस ये बता रहा हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग वहीं से आएगी जब आप बुक थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से, मेरे क्वेश्चन करा देने से आप एग्जाम तो निकाल लोगे, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए कम से कम सब्जेक्ट की, जो कि खुद बार बार पढ़ने से आनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर हम करते हैं समाप्त, यहीं पर चीजों को। थ्योरी में करवा तो रहा हूँ, तरुण तोमर जी, थ्योरी करवा रहा हूँ, क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। नहीं, स्पेशल क्लास में एक्स्ट्रा तो नहीं हो पाता, मैं बोलता रहा हूँ, प्लस क्लास में जो भी स्टूडेंट है वो पेड करके जुड़े हुए हैं, तो उनको एक्स्ट्रा ज्यादा देना है मुझे, नहीं तो फिर बोलेंगे सर, फिर समझ जाओ मेरा डायलॉग वही वाला, है ना। तो यही बात है ना, ये तो हम खुद सभी जानते हैं अच्छे तरीके से क्या है क्या नहीं है। कुछ अगर आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और सभी लोग, फिर यहीं पर हम अपने सेशन को करते हैं समाप्त। और कुछ जानना है क्या आप लोगों को, नहीं जानना? चलिए, आज शाम को हम लोग मिलते हैं 7 बजे, आज शाम को हम लोग मिलते हैं 7 बजे अपनी प्लस क्लास में।
जहाँ पर हम आगे असाइनमेंट्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय, टाटा।